अगर किया जाए ना तो माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग क्या होती है माँ, एहसास करना। माँ के मुंह में निवाला रहता था और जब औलाद रोने लगती थी ना तो माँ के हाथ का निवाला छूट जाता था उस औलाद के लिए कि मेरी औलाद को हुआ क्या, मेरी औलाद को हुआ क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ किस चीज की हो रही है। सारी दुनिया उस बेटे के रुदन को सुनती थी कि हाँ ये औलाद रो रही है किसी की, लेकिन माँ उसको हाथ में लेकर ही एहसास कर लेती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ किस चीज की हो रही है। बेटा बोल नहीं सकता है लेकिन माँ की ममता एहसास कर लेती थी कि आज मेरे बेटे को इस चीज की तकलीफ हो रही है तो इसलिए ये पूरी रात रो रहा है, मेरा बेटा सो नहीं रहा है। वो एहसास, वो करुणा, वो ममता की प्रतिमा है माँ, वो ममता की प्रतिमा है माँ। जो कभी आपकी आंखों में बचपन में कभी एक आंसू नहीं देख सकती थी, आज वही औलाद बड़ी होकर के उन माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं टूटने दे रही है। अरे लाखों तीर्थ कर लेना, लाखों दान दे लेना, लाखों गंगा स्नान कर लेना, अगर माँ बाप की सेवा जीवन में की ही नहीं, उस माँ के महत्व को, माँ के जीवन को, माँ की ममता को, माँ के वात्सल्य को कभी जीवन में आप समझ ही नहीं पाए ना, सारे तीर्थ, सारा दान, सारी कथा, सारा सत्संग सब बेकार है। एहसास करना उस माँ के प्रेम को, एहसास करना कितने सपने सजोती है वह माँ एक बेटे के लिए, कितने सपने सजोती है माँ, कितने सपने बूंदती है माँ। माँ जब बच्चे के कपड़े बूंदती थी ना तो कपड़ों के एक एक धागे के साथ, एक एक तार के साथ अपने बेटे के सपनों को बूंदती थी माँ कि मेरी औलाद के लिए मैं ये करूंगी, मेरी औलाद के लिए मैं ये करूंगी, मेरी औलाद ऐसी होगी, मेरी औलाद ऐसी होगी। कहती थी अपने पति से कि जीवन में अपन ने पीड़ा उठा ली, अपन ने दुख देख लिया, पर ध्यान रहे इस बात का कि ये औलाद दुख नहीं देके, ये औलाद कष्ट नहीं भोगे। इसलिए माँ बाप दिन रात मेहनत करके, दिन रात मजदूरी करके अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी काया को बिगाड़ करके उस बच्चे के भविष्य को संवारने का प्रयत्न करते हैं वो माँ बाप हमेशा, उस बच्चे के भविष्य को बनाने का प्रयत्न करते हैं माँ बाप। क्या जीवन होगा उन माँ का जिन माँ ने बच्चों के भविष्य के लिए तार तार बुन करके रखा है, और औलाद अंतिम समय में सिर्फ माँ बाप को एक शब्द कहकर चली जाती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। जब बेटा थका हारा घर पर लौटता है ना, और जब डिब्बे के अंदर 2 रोटी रखी रहती है ना, जब माँ की खाने के लिए 2 रोटी रखी रहती है, और औलाद अगर काम करके बाहर से और घर लौटती है ना, तब दोनों अपने हिस्से की रोटी देने वाली सिर्फ माँ हो सकती है औलाद को, बाकी अन्यथा दुनिया में कोई नहीं है जो अपने हिस्से की रोटी दे देगा। आपके हंसने पर वह हंसती है, आपके रोने पर वो रोती है। एहसास करना, उस औलाद से जाकर कभी पूछना जिसकी माँ नहीं है, जो कभी माँ की गोद में बड़ा नहीं हुआ है,
जिसने माँ के प्रेम को कभी देखा नहीं है, माँ के वात्सल्य को कभी देखा नहीं है, जिसने जन्म के बाद माँ को देखा ही नहीं है, उस औलाद से जाकर पूछना कि माँ का प्रेम होता क्या है, माँ की वात्सल्यता होती क्या है। माँ के प्रेम का एहसास होता क्या है। माँ यशोदा रो रही है कन्हैया के लिए, कन्हैया कौन सा गुनाह हो गया है, कौन सी कमी मेरे प्रेम में रह गई है कन्हैया, जो आज तू मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। वो गुजरिया कहती है, वो गोपिया कहती, कन्हैया तुम्हारे बिन वो गोकुल भी सुना था, तुम्हारे बिन ये वृंदावन सुना हो जाएगा, तुम्हारे बिन वो पनघट सुना हो जाएगा, कन्हैया तुम्हारे बिन वो गैया सुनी हो जाएगी, कन्हैया तुम्हारे बिन वो बछड़े सुने हो जाएंगे, कन्हैया तुम्हारे बिन वो उपवन सुना हो जाएगा, कन्हैया तुम्हारे बिन वो कदम की डाल सुनी हो जाएगी। जब सुना कि कन्हैया उस वृंदावन को छोड़कर जा रहा है, कन्हैया छोड़कर जा रहा है उस वृंदावन को, उपवन खिलना बंद कर देते हैं, चिड़िया चहकना बंद कर देती है, गैया रुदन कर रही है, गैया मैया रुदन कर रही है, बछड़े रुदन कर रहे हैं, गोपियां रुदन कर रही है, ग्वाले रुदन कर रहे हैं, यमुना की कलकलाहट बंद हो जाती है, पनघट सुना हो जाता है और कन्हैया बातें करते हैं उस वृंदावन को छोड़कर जाने। गोपियां कहती है, कन्हैया